अस्सलाम वालेकुम। आज हमने फार्माकोकाइनेटिक्स का टॉपिक देखना है ड्रग क्लियरेंस। हमने एब्जॉर्प्शन कर ली, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म भी कल के लेक्चर में, और आज हमने देखनी है ड्रग की एक्सक्रीशन या ड्रग की क्लियरेंस। जब भी ड्रग ने बॉडी में से एलिमिनेट आउट होना होता है, या तो वो किडनी के थ्रू करती है मेनली, या फिर बाय अदर रूट्स। हम सबसे पहले जो है ना किडनी को डिस्कस करेंगे। हमने कल ये चीज़ देखी थी कि ड्रग जो है, ड्रग का पोलर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पोलर होना ज़रूरी है टू एलिमिनेट थ्रू द किडनी ट्यूब्यूल्स। अगर ये पोलर नहीं होती ना, और ये लिपोफिलिक होती है, लिपिड सॉल्युबल होती है, तो इसकी रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है बहुत आसानी से। ठीक है, फिर ड्रग की जो एलिमिनेशन है वो हमारे लिए वो मुश्किल हो जाती है। अब ड्रग जो है जब पास करती है यूरिन में से, ठीक है, जब ड्रग जो है वो यूरिन में पास करती है थ्रू नेफ्रॉन, उसके लिए जो है ना हम पहले नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। ये पहले जो है वो ड्रग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होगी, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से पास करेगी रीनल, यहाँ पे किडनी की जो आर्टरीज होती हैं ना, ड्रग किडनी में एंटर होती है थ्रू रीनल आर्टरी, जो डिवाइड होती हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्लेक्सस में। ठीक है, और यहाँ से जो है ना ड्रग पास होती है यहाँ पे बोमेन स्पेस में। ठीक है, अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है, सबसे पहले जो नॉर्मल GFR है ना हमारी बॉडी के अंदर, नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन 120 ml पर मिनट। ठीक है, नॉर्मली ये, बट ये जो GFR है, ये किडनी डिसफंक्शन और रीनल डिसफंक्शन में ना, ये GFR की वैल्यू क्या हो जाती है, कम भी हो जाती है। तो जो ड्रग है यहाँ से फिल्टर हो रही होती है इन बोमेन स्पेस, वो भी यहाँ पे वेरी कर सकती है इन केस ऑफ रीनल डिसफंक्शन, राइट। बाकी आपको ये बातें, एक पॉइंट हमने ये देखना है कि ड्रग की जो लिपिड सॉल्युबिलिटी होती है प्लस ड्रग की जो pH होती है, वो यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में अफेक्ट नहीं करती। ठीक है, वो जो है ना वो कोई अफेक्ट नहीं डालती। हाँ, अगर चेंज आ जाती है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट में, ठीक है, या फिर प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ द ड्रग, प्लाज्मा में जो प्रोटीन की बाइंडिंग होती है ना ड्रग की, उसमें अगर वेरिएशन आती है तो वो जो है यहाँ पे अफेक्ट कर सकती है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स। फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल एंड लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है, यहाँ पे जो है ना ड्रग की सिक्रीशन होती है। ठीक है, यहाँ पे ड्रग क्या होती है, सिक्रीशन होती है उसकी इनटू द ल्यूमेन, मींस यूरिन में यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ड्रग क्या होती है, स्क्रीट आउट होती है। अच्छा, सिक्रीशन जो है ना प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में होती है बाय टू एनर्जी रिक्वायरिंग एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम। एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम की टू एनर्जी रिक्वायरिंग एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि अब दो हैं, एक एनाइंस के लिए और एक कैटाइंस के लिए, जिन पॉजिटिव चार्ज होता है। एनाइंस, लेट्स सपोज जो डीप्रोटोनेटेड फॉर्म होती है एसिड्स की, ठीक है, एसिड्स की जो वीक एसिड्स की डीप्रोटोनेटेड फॉर्म होती है। ठीक है, और कैटाइंस प्रोटोनेटेड फॉर्म जो होती है वीक बेसिस की। इन दोनों के लिए दो एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो इनको ल्यूमेन में क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं। वीक बेसिस, प्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ वीक बेसिस, इसकी प्रोटोनेटेड फॉर्म ये एनाइन और कैटाइन, इनके लिए सिक्रीशन के लिए दो सिस्टम। अच्छा, अब ना यहाँ पे डिफरेंट ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो ड्रग को सिक्रीट करा रहे होते हैं ल्यूमेन में। ठीक है, यहाँ पे ड्रग को सिक्रीट कराते हैं। अब ये जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं ना, इनकी स्पेसिफिसिटी बहुत कम होती है। ये इनकी ड्रग्स के लिए ये नहीं होता कि ये इस ड्रग के लिए स्पेसिफिक है, इसके लिए ऐसे नहीं होता, लेकिन ड्रग्स आपस में compete करती हैं ट्रांसपोर्टर्स के साथ बाइंड करने में। अब ये जो नियोनेट्स होते हैं ना, बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, इनके अंदर ये सिस्टम डेवलप नहीं होता। इसलिए काफ़ी ड्रग्स हैं जिनके साथ हम पढ़ते हैं कि ये हम बच्चों में एडमिनिस्टर नहीं करते, या ये नियोनेट्स में
नहीं दी जाती, ठीक है। फिर हमारे पास जो है, फिर नेक्स्ट लास्ट डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में जिस तरह ड्रग इधर मूव करती है, जिस तरह, तो ये जो हमारा यूरिन है ना, यूरिन क्या होता है, कंसनट्रेट होता है, कंसनट्रेटेड होता है, इसमें ड्रग की कंसनट्रेशन बढ़ती है, ठीक है। और यहाँ पे पेरीवस्कुलर स्पेस में ड्रग्स की कंसनट्रेशन क्या हो जाती है, यहाँ पे कम होती है, और यहाँ पे क्या होती है, ज़्यादा होती है। अगर हम यहाँ पे यूरिन में थोड़ी सी यूरिन की पीएच के अंदर अमेंडमेंट्स करें, थोड़ी सी चेंजेस लाएं, तो हम यहाँ पे ड्रग की बैक डिफ्यूजन से ड्रग को रोक सकते हैं, ठीक है। और ड्रग जो है मैक्सिमम अमाउंट में क्या होगी, क्लियर होगी। यहाँ पे अगर हम पीएच है ना, पीएच को चेंज करें, तो लेट्स सपोज कोई लिपिड सॉल्युबल ड्रग है भी जो पोलर नहीं है, या फिर कोई ऐसी ड्रग है जो पोलर है भी, तो उसकी भी डिफ्यूजन को जो है ना, हम ड्रग की डिफ्यूजन को मिनिमाइज कर सकते हैं, ताकि मैक्सिमम ड्रग जो है वो क्लियर हो, मैक्सिमम क्लियरेंस के लिए, राइट। अब ऐसे होता है कि वीक एसिड्स को अगर हमें एलिमिनेट कराना है ना, ड्रग लेट्स सपोज जो हमने ली हुई है वो वीक एसिड है, तो हम ऐसा करेंगे कि यूरिन की जो पीएच है उसको हम क्या कर देंगे, एसिडिफाई। अगर जो ड्रग है वीक एसिड है, तो जो यूरिन है उसको हम पीएच को अल्कलाइन कर देंगे, अल्कलाइनाइजेशन। और अगर वो वीक बेस है तो ऑब्वियसली यूरिन की हम एसिडिफिकेशन करा देंगे। यहाँ पे हम इस पॉइंट पे यूरिन की पीएच चेंज करेंगे। अगर वीक एसिड को सिक्रीट करवाना है ज़्यादा तो यहाँ पे यूरिन को अल्कलाइन कर देंगे। अगर एसिड है, जो हमने ड्रग ली हुई है वो वीक बेस है, तो यूरिन को हमने क्या कर देना है, एसिडिफाई कर देना है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस चीज़ को हम कहते हैं आयन ट्रैपिंग, ठीक है। अब इसमें एक एग्जांपल है, इसमें है कि लेट्स सपोज जो फिनोबार्बिटॉल है वो वीक बेस, वो वीक एसिड है, वो क्या है, वीक एसिड है। अब लेट्स सपोज इसकी ओवरडोज हो गई, बॉडी के अंदर ज़्यादा अमाउंट में ड्रग है, हमने एलिमिनेट करना है, तो हम यूरिन को क्या करेंगे, अल्कलाइनाइज करेंगे, ठीक है, बाइकार्बोनेट देंगे। यूरिन जो है उसे अल्कलाइनाइज होगा, ठीक है, बाइकार्बोनेट की वजह से, और ड्रग जो है वो आयोनाइज्ड रहेगी, आयन ट्रैपिंग हो जाएगी। ड्रग आयोनाइज्ड रहेगी ना, पोलर रहेगी ना, तो उसकी बैक डिफ्यूजन नहीं होगी हमारे ब्लड में, यहाँ पे बैक डिफ्यूजन ब्लड में नहीं होगी, यहाँ पे बैक वो डिफ्यूज नहीं करेगी ड्रग, और वो एलिमिनेट आउट हो जाएगी, ठीक है, उसकी रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी और वो ड्रग बॉडी में से एलिमिनेट आउट हो जाएंगी। फिर हमने ये देखना था कि यहाँ से हमने एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। पहले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, पहले फिल्ट्रेट होती है, जीएफआर पे डिपेंड कर रहा होता है सब कुछ, और उसकी प्रोटीन बाइंडिंग पे, जो ज़्यादा ड्रग प्रोटीन बाइंड होती हैं वो ज़्यादा फिल्ट्रेट नहीं होती। फिर यहाँ पे सिक्रेटरी सिस्टम है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टर्स हैं जो ड्रग को सिक्रीट करते हैं यूरिन में, और फिर यहाँ पे जनाब हम जो है डिस्टल ट्यूब्यूल में ड्रग की रीअब्जॉर्प्शन को रोकते हैं, ठीक है। ड्रग की जो वीक एसिड है उसके लिए अगर हम यूरिन जो है वहाँ पे अल्कलाइनाइज हो जाए, या वीक बेस है उसको हमें एलिमिनेट आउट कराना है, तो हम यूरिन को एसिडिफाई करते हैं, इसको आयन ट्रैपिंग कहते हैं, ठीक है। तो डिफ्यूजन को मिनिमाइज करना है हमें, एट द एंड ड्रग जो है बॉडी में से एलिमिनेट आउट हो जाती है। फिर हम बाकी अदर रूट्स देख लेते हैं। अच्छा, अदर रूट्स में आपने ये चीज़ देखनी है कि ड्रग जो है बाकी कौन कौन से रूट से एलिमिनेट आउट हो रही है, ठीक है। ड्रग एक्सक्रीशन जो होती है इंटेस्टाइन से हो सकती है, बाइल से भी हो सकती है, ठीक है, लंग्स, ब्रेस्ट मिल्क, बहुत ज़्यादा चीज़ों से हो सकती है। अब लंग्स में जो एलिमिनेट आउट होती है एनेस्थेटिक गैसेज होती हैं, लाइक डिसफ्लोरेन फॉर एग्जांपल, ठीक है। बहुत सी ड्रग्स हैं जो ब्रेस्ट मिल्क में से पास करती हैं, फिर वो जो मदर जो ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं मदर्स, वो ड्रग्स उनके लिए नहीं, उनको नहीं दी जाती, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा ड्रग्स जो हैं वो स्मॉल अमाउंट में स्वेट में, हेयर में, टीयर्स में, स्किन में से भी एक्सक्रीट आउट होती हैं। हमने ये चीज़ देखनी है कि टोटल बॉडी क्लियरेंस क्या होती है। टोटल बॉडी क्लियरेंस इज अ सम ऑफ all clearances from the drug metabolized and drug eliminating
ऑर्गन्स। अब किडनी जो है ना वो मेजर ऑर्गन एक्सक्रीशन का, तो हम इसको मिलाएंगे हेपेटिक, लंग्स, किडनी, बाकी सारे रूट्स को मिला के टोटल हमारी बॉडी की क्लियरेंस जो है हमारे पास है कि टोटल कितनी अमाउंट जो है ड्रग की हमारी बॉडी में से क्लियर हो रही है। अच्छा, अब हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे ड्रग की जो हाफ लाइफ है ना, मतलब जब 50% ड्रग जो है वो बॉडी में से क्या हो जाती है, एलिमिनेट आउट हो जाती है, ठीक है। जो ड्रग की हाफ लाइफ चेंज हो जाती है। हाफ लाइफ जो है ना कुछ सिचुएशंस में ना हाफ लाइफ बढ़ जाती है। हाफ लाइफ बढ़ जाती है तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन उस ड्रग का बढ़ जाता है, हमारी बॉडी में उसकी प्रेजेंस बढ़ जाती है। ऐसा कब होता है? जब रीनल ब्लड फ्लो और हेपेटिक ब्लड फ्लो कम हो जाता है इन द कंडीशन ऑफ शॉक। ऑफ कोर्स इन द कंडीशन ऑफ शॉक जो है किडनी में और लिवर में ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा, तो एक्सक्रीशन नहीं होगी, ड्रग की मेटाबॉलिज्म नहीं होगी और प्लाज्मा में ड्रग का लेवल बिल्डअप करेगा और हाफ लाइफ बढ़ेगी। हेपेटिक इनसफिशिएंसी सेम, सिरोसिस हो जाते हैं, नेक्रोसिस हो जाती है, ठीक है। लिवर जो हेपेटाइटिस है कि बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन हेपेटाइटिस सी या जॉन्डिस, इस तरह जो है ना जो लिवर है वो मेटाबोलाइज नहीं करेगा, तो प्लाज्मा में ड्रग का लेवल बिल्डअप हो जाएगा और हाफ लाइफ बढ़ जाएगी। मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, जैसे हमने कल पढ़ा था ना साइटोक्रोम एक इंड्यूसर्स होते हैं, इनहिबिटर्स होते हैं। वो इनहिबिटर्स जो होते हैं वो इस तरह करते हैं, वो मेटाबॉलिज्म जो है ना ड्रग का कम करा देते हैं उसके एंजाइम को इनहिबिट करके, तो प्लाज्मा में ड्रग का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। अब बहुत सी कंडीशंस में जो है ना वो हाफ लाइफ जो है वो ड्रग की कम हो जाती है अगर मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो जाए। अगर हम 2 ड्रग्स इंड्यूस करा रहे हैं ऐसी, जो एक जो है ना वो दूसरे का जो साइड जिस लाइक लेट्स सपोज हमने कल वारफेरिन और ओमेप्राजोल का तो पढ़ा था, वो तो इनहिबिटर है। इंड्यूसर में हमने कल पढ़ा था रिफेम्पिन और HIV प्रोटीएस इनहिबिटर। तो वो जो HIV प्रोटीएस इनहिबिटर को जो साइटोक्रोम एंजाइम ने मेटाबोलाइज करना था ना, तो रिफेम्पिन जो है ना उसको इंड्यूस कर देती है, उसको वो जल्दी इंड्यूस कर देती है, तो मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है और प्लाज्मा में लेवल जो है ड्रग का कम हो जाता है, हाफ लाइफ कम हो जाती है, इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। या फिर यहाँ से उल्टा ही हो रहा है, या फिर हेपेटिक ब्लड फ्लो बढ़ जाता है तो मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो जाता है ड्रग का, तो प्लाज्मा में ड्रग का लेवल बहुत जल्दी लो हो जाता है, कम हो जाता है। या प्रोटीन बाइंड नहीं होती, ड्रग फ्री ड्रग है, तो फ्री ड्रग तो अभी हमने यहाँ पे पीछे भी देखा है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है ना फ्री ड्रग का बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे जो फ्री ड्रग है वो बहुत जल्दी जो है वो फिल्टर आउट हो जाती है। ड्रग अगर फ्री फॉर्म में अवेलेबल है, मतलब फ्री ड्रग जो होती है वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड नहीं करती, ऐसी ड्रग्स की भी जो मेटाबॉलिज्म है फास्ट हो जाती है, उनकी हाफ लाइफ जो होती है वो कम होती है। इन सब कंडीशंस में हमें जो डोज है उसमें चेंज लाना पड़ता है। तो कल हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन खत्म हुए। कल हम लास्ट टॉपिक देखेंगे डिज़ाइन एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ डोजेज रिजीम, और जो भी क्वेश्चन है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।